हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज गिव वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ए जीरो एक्सेलरेशन, बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एग्जांपल देना है फॉर ईच द फॉलोइंग सिचुएशन। एंड सिचुएशन हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन। नाउ ए देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगी विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो इट्स एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, विल बी जीरो, ठीक है। जब एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन, मूव्स इन कांस्टेंट वेलोसिटी, तब क्या होगा? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, विद टाइम। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ ए जीरो एक्सेलरेशन। सेकंड बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी और ए वर्टिकली थ्रोन अप बॉडी। तो द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड ए वर्टिकली, एंड ए vertically thrown up body, thrown up body are the example of uniform acceleration, are example of uniform acceleration. Now non uniform acceleration, तो क्या होगा? अगर हम कोई भी कार है जो कि ट्रेवल करी है अलोंग ए स्ट्रेट रोड, इंक्रीज इट्स स्पीड बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। सो इफ ए कार ट्रेवलिंग along a straight road, straight road increases its speed by unequal amount of, by unequal amount of, amount by unequal amount in equal interval of time, in equal interval of टाइम, ठीक है। अगर कार ट्रेवल करी है अलोंग स्ट्रेट रोड, इंक्रीज होगी इट स्पीड बाई अनइक्वल अमाउंट इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जांपल। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।